जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में और ये है रेलवे की ओर से जारी किया गया है। इसमें पूर्व सैनिकों के लिए कुछ पद रखे गए हैं। तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत देखा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल सब्सक्राइब बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दे जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है। मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है और इसमें पूरी जानकारी दी गई है। अभी ये पद हैं सेक्शन कंट्रोलर के, और जैसे कि नाम से ही पता है कि यहाँ पे कंट्रोल करना होता है ट्रेनों को। जो भी ट्रेन है उनकी क्या रूट्स हैं, क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है। इनके माध्यम से इन वैकेंसीज़ के लिए 15/9/2025 से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 14/10/2025 रखी गई है। पेमेंट की लास्ट डेट 16/10/2025 रखी गई है। आपको एप्लीकेशन में मॉडिफाई करना है, कुछ इसमें अमेंडमेंट करना है तो 17/10/2025 से लेकर 26/10/2025 तक कर सकते हैं। अभी जो इसका सीवीटी होगा उसके बारे में इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बाद में टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये जो वैकेंसी है स्टेशन कंट्रोलर की है, लेवल 6 की यहाँ पे सैलरी दी जाती है। इनिशियल सैलरी स्टार्टिंग जो है बेसिक 35,400 से शुरू होती है। उसके अलावा जो भी अदर अलाउंसेज हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो यहाँ पर दिए जाते हैं। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। एज यहाँ पर रखी गई है 33 साल मैक्सिमम रखी गई है। टोटल 368 पोस्ट इनके द्वारा जारी किए गए हैं। आरआरबी जोन वाइज कितनी वैकेंसीज है उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक्सेस में का कॉलम यहाँ पे आप देख सकते हैं। अहमदाबाद जोन के अंतर्गत टोटल 1 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। अजमेर जोन के अंतर्गत 3 वैकेंसीज है। उसी तरह से बैंगलोर जोन के अंतर्गत 3 वैकेंसी जारी की गई है। भुवनेश्वर जोन के अंतर्गत 2 वैकेंसीज जारी की गई है। बिलासपुर में 2 वैकेंसीज है। गोरखपुर के अंतर्गत 1 वैकेंसीज है। गुवाहाटी में 2 वैकेंसीज है। जम्मू कश्मीर में आपको 1 वैकेंसीज मिलेगी। कोलकाता रीजन में 2 वैकेंसीज दी हुई है। मालदा में 2 वैकेंसीज है। मुंबई के अंतर्गत 4 वैकेंसीज है। मुजफ्फरपुर में 2 वैकेंसीज है। पटना के अंतर्गत नहीं है। प्रयागराज में 2 वैकेंसीज दी गई है। रांची के अंतर्गत 2 वैकेंसीज जारी की गई है। ये सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों की बात कर रहा हूँ मैं। सिकंदराबाद में 3 वैकेंसीज है। सिलीगुड़ी के अंतर्गत 1 वैकेंसी है। त्रिवेंद्रपुरम में 2 वैकेंसीज है। तो टोटल 368 वैकेंसीज में से 36 वैकेंसीज 36 वैकेंसी यानी कि 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। अब इन वैकेंसीज के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रखा गया। ग्रेजुएट विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी और डिग्री ऑफ इट्स इक्वावेलेंट एज यहाँ पर 33 साल मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। जो भी नॉर्मल एक्सिसमैन है जनरल के, उनको अपनी एज किस तरह से कैलकुलेशन करनी है उसके लिए आपको जो टोटल आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस करना है। तो इस तरह से आपकी एज 33 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अनरिजर्व EWS के लिए OBC NCL को इसी तरह से 6 साल माइनस करना है तो उनकी एज 33 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। SC ST को यहाँ पर 8 साल तक की भी छूट दी जा रही है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो यहाँ पर रखी गई है 500 रुपये, लेकिन एक्सेसमैन और कुछ कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये रखी गई है। 250 रुपये भी यदि आप CBT अटेंड करते हैं CBT 1 तो यहाँ पर आपको कुछ बैंक चार्जेस करने के बाद उनको वापस कर दिया जाएगा। अभी जो भी सर्विसमैन है जो सर्विस कर रहे हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंतर्गत, वो यदि 1 साल बाद जब से एप्लीकेशन ख़त्म हो रहा है यानी कि 14/10/2026 तक जो रिटायर आ रहे हैं वहाँ भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे जो संबंधित डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। अब यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा यहाँ पर 4 स्टेजों में होगा। सबसे पहले होगा सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको CBT बोलते हैं। उसके बाद होगा यहाँ पे CBAT, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। लेकिन जो यहाँ पे मेन होगा आपका वो होगा CBAT और CBT। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट रखा गया है। CBT में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उस तरह से उसकी डिटेल्स दी गई है कि एग्जाम ड्यूरेशन यहाँ पे होगा 120 मिनट का। एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से लेकर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन होंगे। लॉजिकल कैपेबिलिटी 20 क्वेश्चन होंगे। मेंटल रीजनिंग होगा 20 नंबर का और 20 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 जो कि 100 मार्क के होंगे। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क भी बताया गया कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क ऑफ एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी। अनरिजर्व के लिए 40% मार्क लाने जरूरी हैं। EWS के लिए 40% है। OBC के लिए 30% है। SC के लिए 30, ST के लिए 25%। एक्सेसमैन जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत हैं उनको उन्हीं कैटेगरी के अंतर्गत
जो मार्क दिए गए हैं उसको कंप्लीट करना होगा। यानी कि यदि एक्सेसमैन अनरिजर्व के अंतर्गत है उसको 40% मार्क लाने होंगे। दूसरा है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CBAT। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको इंग्लिश या हिंदी में देना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ RDSO, और इसमें क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बताया गया है, किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन जब भी यहाँ पर मेरिट बनेगा उसमें 70% नंबर जो फर्स्ट CBT होता है उसके लिए जाएंगे, 30% नंबर CBAT इसके लिए जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, और इसमें निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं रखी गई है। पोस्टिंग की बात की जाए तो जहाँ पर आपके फर्स्ट में पोस्टिंग हो जाती है वहीं पर आपको सर्विस करनी होगी जीवन भर, लेकिन यदि कुछ कारणवश गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको बदला जा सकता है। बाकी यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। यदि आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ क्वारीज करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर 10 बजे सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक जो वर्किंग डे है उसके अंतर्गत आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अभी आप जिस भी RRB से अप्लाई करना चाहते हैं उससे संबंधित यहाँ पे लिंक दिए गए हैं, आप क्लिक करके उस RRB के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो भी कैंडिडेट यहाँ पे SC ST कैटेगरी के हैं, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर फ्री ट्रैवल फैसिलिटी दी जाती है। जो भी कैटेगरी है SC और ST की कैंडिडेट हु आर एलिजिबल एंड ऑप्शन फॉर फ्री ट्रेन सच SC ST कैटेगरी कैंडिडेट जो भी है अलाउड टू बुक ट्रेन रिजर्वेशन बाय सबमिटिंग ए सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ देयर कार्ड एंड जो लेटर है आपका SC ST सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। टिकट काउंटर पे आप जाना है ड्यूरिंग जर्नी के दौरान, उसके बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी दी गई है। तो जो भी SC ST कैटेगरी के हैं फ्री ट्रैवल फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं तो यहाँ पर वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। दूसरा है कि यदि आप मॉडिफाई करते हैं कुछ नाम वगैरह कुछ भी यहाँ पर अपने एप्लीकेशन में मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 250 रुपये चार्ज देना होगा। उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है। फिजिकली जो भी डिसेबल्ड हैं वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। लेकिन आपकी जो आई साइड है वहाँ क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे A2 में जो फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट में होना चाहिए। डिस्टेंस विजन दूरी का जो नज़र है 6/9/6/9 दोनों का बताया गया। विदाउट ग्लास होना चाहिए। नो फॉगिंग टेस्ट। नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेज एंड मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन, ये सब आपको कंप्लीट करना चाहिए। बाकी यहाँ पर विदाउट ग्लास ये आपका हो सकता है 6/9। अभी जॉब प्रोफाइल की यदि बात की जाए तो ये बेहतरीन जॉब है। यहाँ पर जितनी जिम्मेदारी भरा काम है उतनी ही जिम्मेदारी से प्रमोशन भी दिया जाता है, यानी कि प्रमोशन बहुत ही फास्ट होता है। अन्य के मुकाबले आप जल्दी प्रमोट हो जाएंगे और यहाँ पर काम भी उतनी जिम्मेदारी का रहेगा। जितनी भी रेलवेज होती हैं, रेल जो रूट्स होते हैं उनको ट्रैक करना, उनकी कंट्रोलिंग करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बड़ा जिम्मेदारी का काम है, लेकिन सैलरी भी इतनी अच्छी है और पोस्टिंग भी आपको उसी तरह से दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लें, जो भी अप्लाई करना चाहता है, जो भी ग्रेजुएट है। अभी तक इतना ही। जय हिंद।